और हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ जो है वो मोहम्मद उस्मान साहब भी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। उस्मान भाई ज़रा थोड़ा सा बताएं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई ड्रेस वापस नहीं कर रहा है या किसी की कोई चीज़ ऐसी है जो उसने रिटर्न करनी है और वो शॉपकीपर कहता है रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो उसके क्या राइट्स हैं, वो क्या कुछ कर सकता है? अच्छा, सबसे पहले शॉपकीपर ये नहीं कह सकता कि रिटर्न पॉलिसी नहीं है, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 लिखा होता है कि नो रिटर्न पॉलिसी, स्पेसिफिकली डिस्प्ले करना होता है। सही, ठीक है, एक्सचेंज तो करके देंगे। अगर उसमें कोई डिफेक्टेड गुड्स दे दिए, डिफेक्टेड प्रोडक्ट दे दी, तो उन्हें वो हमें एक्सचेंज करके तो फिर देना ही है ना। एक्सचेंज पॉलिसी होती है यूजुअली। ठीक है, अगर वो कोई डिफेक्टेड है तो वो रिटर्न भी करेंगे। अच्छा, मसलन वो कटा हुआ है, आपने ले लिया, आपने उस लेकिन वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसके बदले आप फिर कुछ ले लें। नहीं तो इसके बदले क्यों ले लें? जब एक चीज हमने ये वाली ली, हमें वापस ये तो मैंने सब जगह ही देखा है कि वो पैसे रिटर्न नहीं करते। अगर इसमें तरीकेकार ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 से इम्प्लीमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर कोर्ट है। सही, ठीक है। अब वो 20,000 रुपए के लिए आप वकील तो इंगेज करने से रहे, 10,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए, उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंडेटरी है कि आप उनको नोटिस भेजें, आप खुद से भेज सकते हैं। अच्छा, ये मैंडेटरी है। सही। अदरवाइज अगर कोई लार्ज क्लेम होता है, आप वकील इंगेज करते हैं, वकील के पास जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये रुझान नहीं है जाने का, वो ये है कि भाई 20,000 रुपए के लिए अगर हम लिटिगेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसके लिए अवेयरनेस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट के लिए लिख के भी लगाया हुआ है कि अगर आपको कोई परेशानी है आप डायरेक्टली कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन कोर्ट में आने से पहले आपने उस इदारे को, उस शॉप को एक वर्बल इंटीमेशन देनी है रिटर्न में कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट थी, इससे मुझे ये इश्यूज हैं और इसको जो भी आप क्लेम करना चाह रही हैं वो आप उनसे क्लेम करेंगे। 15 दिन तक का टाइम हो आपने देना है उनको। वो 15 दिन तक अगर आपका ग्रीवियांस रिजॉल्व कर देते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं करते और आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आप विद इन 30 डेज कोर्ट अप्रोच करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट, जो सिर्फ कंज्यूमर इश्यूज देख रही है। 30 डेज में आप नहीं आते और आपके पास कोई वैलिड रीजंस है कि इस वजह से नहीं आया, तो मैक्सिमम 60 डेज का कानून में टाइम है कि 60 दिन तक आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये था, और कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी और फिर उनको बुला के उनसे पूछेगी कि भाई आपने ये इनका मसला क्यों नहीं रिजॉल्व किया, और आपको कंपनसेशन वगैरह भी देगी। कंपनसेशन वगैरह अच्छा, इसमें सजा भी है। अगर ये जो बताया इसमें 2 साल तक की कोर्ट अगर समझती है कि उन्होंने ज्यादती की है तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए फाइन अलॉन्ग विद डैमेजेस जो है कंज्यूमर को दिया जाएगा। 2 साल की सजा विद फाइन अप टू 100,000। अच्छा। एंड डैमेजेस के वो प्रोडक्ट की क्या कीमत है, आपको क्या डैमेजेस हुआ जो आपने प्रूफ करना है। मेंटल टॉर्चर हुआ, हमें परेशानी हुई, जाना आना पड़ा, ठीक है, कोर्ट आए, लॉयर इंगेज किया, लॉयर की फीस वगैरह, जो भी आपके डैमेजेस हैं ये भी कोर्ट उसको देगी। अच्छा, इसमें ये है कि ये स्पीडी ट्रायल है, विद इन 6 मंथ कंज्यूमर कोर्ट बाउंड है इसको डिसाइड करने के लिए। कोर्ट विद इन 6 मंथ कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, अब चलें, ठीक है, चलें, ये तो हो गई ड्रेस के बारे में हमने बात कर ली। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे एक्सेसरीज हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेज़ हैं, या आपने कोई ज्वेलरी ख़रीद ली है, तो उस टाइम क्या होता है कि यूजुअली ड्रेसेस में तो फिर भी ये होता है ना कि एक्सचेंज कर लें। तो आप कहते हैं चलो ठीक है, ड्रेस तो मैंने लेना ही है, मेरे काम आ जाना है, तो मैं कुछ एक्सचेंज करके कुछ और ले लेती हूँ। अब मेकअप प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है। अब आपने फ़र्ज़ करें कि एक फाउंडेशन लिया, वो फाउंडेशन आपने लेने के बाद आपको ज़ाहिर है, क्योंकि वो समटाइम्स ऐसा होता है कि शॉप्स के ऊपर वो टेस्टर्स नहीं रखते और वो कहते नहीं आपने डायरेक्टली इसको लेना है, और जब आप इसका रिज़ल्ट वो आपको बताते थे अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब आप लेके जाते हैं और उसको देखते हैं, अगर वो आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ स्मेल है या उसका जो कोई रिएक्शन कर गया है, या फिर कहते हैं उसकी थिकनेस या आपको उसके अप्लाई जो आप करते हैं फेस पे उससे प्रॉब्लम है, तो आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और आप कहते हैं कि फाउंडेशन ठीक नहीं है, मुझे लगता है या तो ये एक्सपायर है या फिर ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं सूट करें, तो आप चेंज कर लें। तो उनके पास उसके पैरेलल आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती, तो वो कहते हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते, अगर आप इसको रिटर्न करेंगी तो आप इसके अलावा यहाँ से कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लें। तो आपको अगर नहीं खरीदनी और आपको सिर्फ फाउंडेशन की नीड है, तो आप क्यों जो है वो फेस पाउडर लेंगे, आप क्यों जो है वो कोई और चीज़ लेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप मरता क्या ना करता, आप फिर कोई और चीज़ लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में कंज्यूमर क्या कर सकता है?
देखें इसमें एक और चीज भी वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये यूज हो चुकी है तो लिहाजा हम बिल्कुल, जो है इसको हाँ, वापस भी नहीं लेंगे, अब एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। इसमें उस शख्स का क्या कसूर जो कि एक ऐसा फाउंडेशन उठा के ले आया जो नहीं है ठीक, तो वो तो ज़ाहिर है खोल के देखेगा ही ना उसको। इसमें एक डिस्क्लोजर के का भी राइट है कि उनको डिस्क्लोज करना था। हर स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट होती है, हाँ। ठीक है, हर स्किन पे वो उनको फिर उस हिसाब से अप्लाई करवा के पहले दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन वो नहीं रखते इस तरह के। हाँ। तो फिर वही सेम प्रोसेस के हम उसके सिमिलरली ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के ऊपर अगर उनके किसी एक्ट के सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों पे अप्लाई होगा कि इस पे अगर कोई रिएक्शन आ जाता है हमें या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो कोई फेशियल की सर्विस दे रही हैं, उनकी कोई प्रोडक्ट खराब है, उसकी स्किन डैमेज हो गई, बाल डैमेज हो गए, ये केसेस चल रहे हैं। कुछ वकीलों ने केसेस किए, बाल डैमेज हो गए, जल गए, डाई कराया, वो गलत रिएक्शन आ गया तो और उनको अच्छा खासा वो कंपनसेशन नहीं, वो उसकी लुक खराब हो गई ना, वो काफी टाइम तक आप मीडिया में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती अगर कोई इस तरह का हो गया। किसी का प्रोफेशनल करियर है, उसको रोजाना जो है वो स्क्रीन फेस करनी है, तो वो क्या करेंगे? फिर उनको अच्छा खासा वो डैमेजेस वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई अगर हम इस वजह से स्क्रीन पे नहीं आ रहे तो पर डे हमें ये डैमेजेस दिया जाए, और वो मिला है और मिलता है ना। प्रोसेस सेम होगा कि उन्हें कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले उन्हें इंटीमेट करना पड़ेगा। जैसे आप कोई चीज़ घर पे लेकर आया, आपका माइंड चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया कि भाई मैंने नहीं दिल कर रहा, मैं इसको चेंज करा लेता हूँ, और वो चेंज करने जाते हो कहते हैं नहीं भाई ये तो कलर भी ख़त्म हो गया है, ये तो साइज़ भी इस शर्ट में नहीं है, तो अगर आपका ये साइज़ है तो इसमें तो ये है, तो फिर आप उस वक्त क्या करेंगे अगर आपका मूड चेंज हो जाए? हाँ आई नो कि ये थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफेक्टेड नहीं है, लेकिन मूड तो इस सूरत में भी जैसे प्रायर टू डिस्क्लोज अगर वो लगा हुआ है, अगर मूड चेंज होने पे अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम चेंज नहीं करेंगे तो तब तो बाउंड है, ठीक है। उन्होंने लगा के नहीं रखा था कि हम चेंज, अगर उन्होंने लगाया हुआ है जैसे आपने बताया यू कैन चेंज इट, कि भाई ये प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज नहीं होगी या रिटर्न नहीं होगी, अगर ये पॉलिसी क्लियरली मेंशन्ड है तो तब तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं थी तो तब आपका राइट है कि आप उसको क्लेम करें। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब तो हर शॉप पर ही लिखा होता है नो रिटर्न पॉलिसी, हर शॉप नो एक्सचेंज, तो वो क्या मतलब वो उनके अपने खुद के रूल्स होते हैं या वो कोई रजिस्टर्ड होते हैं, ये रूल्स के कोई ताबे होते हैं कि नहीं भाई ये लोग ये लगा सकते हैं, ये लोग ये कर सकते हैं? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये चीज़ बता दी गई है वाज़े तौर पे कि जो भी सेलर है वो स्पेसिफिकली बताएगा कि क्या पॉलिसी है ना, तो ये इसलिए इन्होंने लगा के रखे हैं। अच्छा, तो ये अब आपने भी देखना है कि नो रिटर्न पॉलिसी तो देख के लें। हाँ सही, आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना कि आप देख के लें, अगर वो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर्स की भी तो ये इस लॉ में उन्होंने बाउंड किया है सेलर को कि भाई आप इसको स्पेसिफिकली लगा के रखें। अगर नहीं लगा के रखा तो वो उनके खिलाफ हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप रिटर्न करवा सकते हैं। अगर शॉपकीपर आपकी चीज़ें रिटर्न नहीं करता है तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं। ऐसे ही अगर डिफेक्टेड है तो तब तो वो बाउंड है, ठीक है, चाहे वो लिखे या ना लिखे। हाँ। और अगर मूड चेंज हो गया तो वो बाउंड नहीं है, तो वो बाउंड नहीं है। अच्छा जी, काकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मैं बता दो, चलो आप दुबई चेंज होने पे भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे तो मूड चेंज होने पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपने पहले देखा था कि वो जो हमारे ड्राई क्लीनर्स हैं जी, उन्होंने एक लिख के लगाया हुआ था पीछे कि साहब वो जो है कपड़ा जल गया या कलर चेंज हो गया, तो ये वन साइडेड पॉलिसी नहीं हो सकती एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नहीं, क्या ये सारे ही सेलर्स को अलाउ होता है? आप सेलर इस तरह नहीं लगा सकता कि नहीं साहब नो रिटर्न है।